हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 12th बायोलॉजी लेसन 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का है। दूसरा पार्ट ये मेरे वीडियो का है। इसके पहले जो है मैंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन को एक्सप्लेन कर दिया है। मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आज जो है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं, तो बेसिकली वो उसे हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पिस्टल प्रेजेंट इन अ फ्लावर। अगर पिस्टल 1 प्रेजेंट है तो उसे हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और अगर पिस्टल 1 से ज्यादा प्रेजेंट है तो उसे हम मल्टीकार्पेलरी कहते हैं। इसके अलावा अगर जो कार्पल्स हैं, ठीक है, जो हमारा पिस्टल है, कार्पल्स जो प्रेजेंट है वो अगर आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है तो उसे हम सिनकार्पस कहते हैं, और अगर वो फ्री है एक दूसरे से तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर पिस्टल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज स्टिग्मा विच इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स। दिस इज योर स्टाइल, लॉन्ग स्टॉक स्टाइल, एंड दिस इज योर ओवरी। ओवरी के अंदर ही जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, एंड ये जो है फ्लावर से अटैच्ड होता है थैलेमस के थ्रू। ठीक है, अब जो बात करें ओवरी के अंदर, तो ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से जो है मेगा स्पोरेंजिया अटैच्ड होता है। मेगा स्पोरेंजिया को ही जो है हम ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल्स होते हैं किसी किसी प्लांट में जो है, किसी किसी क्रॉप्स में सिंगल ओव्यूल होता है, जैसे कि वीट, मैंगो, एक ओव्यूल होता है इसलिए एक सीड बनता है, और किसी किसी में जो है 1 से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से सीड्स ज्यादा बनती है, लाइक वाटरमेलन, पपाया, जिसमें सीड्स आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर की, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से, ये फ्यूनिकल, इस फ्यूनिकल से जो है अटैच्ड रहता है, और प्लेसेंटा और जो फ्यूनिकल है आगे चल के जो है यहाँ पे हाइलम, यहाँ पे जो है ये फ्यूज करके एक हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये पूरे इंटेग्यूमेंट से जो अंदर ओव्यूल है आपका, 2 लेयर 1 to 3 लेयर्स ऑफ इंटेग्यूमेंट से जो अटैच्ड होते हैं। दिस इज योर आउटर इंटेग्यूमेंट, दिस इज योर इनर इंटेग्यूमेंट। ये जो है सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं। अगर बात की जाए तो ये इंटेग्यूमेंट्स जो है वो चारों तरफ से कवर्ड नहीं रखते। यहाँ पे जो है माइक्रोपाइल जिसे हम कहते हैं, छोटी सी ओपनिंग होती है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, और ये जो ओपनिंग है आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में भी, इनफैक्ट जो है मेडिकल में भी पूछा जाता है क्वेश्चन की, ये जो माइक्रोपाइल एंड है यहाँ पे जो है इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट क्यों होते हैं। सो दिस इज द डोर, ये वो रास्ता है जहां से पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर करेगा फीमेल गेमेटोफाइट के पास। ठीक है, इसलिए वहां पे वो जो इंटेग्यूमेंट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इंटेग्यूमेंट्स के अंदर एक और लेयर है न्यूसेलस की। ठीक है, मास ऑफ सेल है, न्यूसेलस जैसे हम कहते हैं। ये जो है इसके पास बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे एम्ब्रियो सैक के लिए, और अंदर में है हमारा एम्ब्रियो सैक, एंड दिस इज योर नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो बेसल पार्ट होता है, इसे हम चलाजल पोल कहते हैं। सो दिस वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ योर ओव्यूल। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर की बात, कि किस तरह से जो है उसमें सेल डिविजन होते हैं। 2 सेल स्टेज, 2 न्यूक्लिएट स्टेज, 4 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में जो है किस तरह से 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज होता है। सो बेसिकली न्यूसेलस के अंदर ये जो प्रेजेंट होता है, जो सेल होता है, इसे हम एमएमसी कहते हैं, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। और इसी मेगास्पोर मदर सेल में जो है रिडक्शनल डिवीजन होती है, और रिडक्शनल डिवीजन के बाद जो है उसमें मेगास्पोर बनता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सो क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन से बना है तो मेगास्पोर्स के अंदर का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, दैट इज योर हेप्लॉइड सेल। तो यहाँ पे जो है आपको 4 मेगास्पोर्स मिलते हैं हेप्लॉइड सेल के। अब बेसिकली जो क्या होता है, इसमें से जो है 4 मेगास्पोर्स में से जो है सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी के जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। ज्यादातर केसेस में जो है वो ऐसा ही होता। ठीक है, तो जो सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी के 4 डीजनरेट कर जाते हैं, तो इसी मेथड को जो है मोनोस्पोरिक कहते हैं। अब वो जो एक मेगास्पोर आपके पास है वो जो है डेवलप करता है एम्ब्रियो सैक में, तो क्या होता है, सबसे पहले उसका जो है न्यूक्लियस वो 2 न्यूक्लिएट होता है, बाय द प्रोसेस माइटोटिकली डिवाइड करता है वो। यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं होती है, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होती है, बिकॉज ऑलरेडी जो है क्रोमोसोम नंबर हेप्लॉइड हो चुके हैं, तो हमें उसे और हाफ नहीं करना है। ठीक है, सो अब क्या होता है, वो जो सेल है आपका मेगास्पोर वो जो है धीरे धीरे डिवाइड करता है। तो सबसे पहले उसका जो एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस में चेंज होता है। यहाँ पे सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको देखने को होती है, ऐसा नहीं होता है कि 2 न्यूक्लियस हुए तो अचानक से फिर 2 सेल हो जाते हैं, नहीं।
3 बार जो है माइटोटिक डिविजन होते हैं। पहला माइटोटिक डिवीजन में 2 न्यूक्लियस बनता है, फिर उन 2 न्यूक्लियस दोनों माइटोटिक डिविजन फॉलो करते हैं और 2 से 4 बनते हैं और फिर 4 से 8 बनते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका 8 न्यूक्लिएट सेल स्टेज। अब जो है क्या होता है, अब जो है सारे जो सेल्स हैं, जो न्यूक्लियस है, अब उनपे जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और वो डिफरेंट सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। सो देखो ये रहा आपका 2 न्यूक्लिएट सेल स्टेज, ठीक है। एक सेल में 2 न्यूक्लियस, अब ये जो है ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं और वहां पे फिर 2 में डिवाइड कर जाते हैं, 2 से ये 4 में डिवाइड हो गए। अब जो है इनके ऊपर सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और सेल वॉल फॉर्मेशन करने के बाद जो है ये देखिए ये 3 सेल्स जो है वो इस तरह से आपके चले जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है। सो माइक्रोपाइलर एंड में जो सेल्स जाते हैं वो उसमें से 2 जो होते हैं वो सिनर्जिड होते हैं, ठीक है, और एक जो होता है आपका मेन एग सेल होता है और नीचे जो होता है चलाजल एंड पे वो होते हैं 3 सेल्स आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं और इनके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो 6 न्यूक्लियस जो है वो सेल्स के अंदर चले गए, मतलब 6 सेल्स बच गई, ठीक है। अब बीच में जो ऑलरेडी पहले वाला जो सेल था वही आपका बन जाता है लार्ज सेंट्रल सेल और इसके अंदर जो होते हैं 2 न्यूक्लियस एक साथ होते हैं और इसी को हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। 2 फ्री न्यूक्लियस, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। सो आफ्टर मेच्योरिटी जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, विच इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट सेल स्टेज पे जो है ये आपका होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक पूरा मेच्योर जो है आपका एम्ब्रियो सैक इस तरह से दिखता है ना। तो अगर आप देखें तो चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, बीच में एक लार्ज सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है। नीचे अगर बात करें तो 2 सेल सिनर्जिड्स हैं और एक आपका एग सेल है। अगर सिनर्जिड्स में बात की जाए तो ये रहे आपके फिलिफॉर्म एपरेटस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है, थिक वॉल्ड होते हैं ये। तो फिलिफॉर्म एपरेटस का जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क में जो है आपसे पूछ सकता है बोर्ड में। एक बार जो है आई थिंक मेडिकल में भी पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस। तो दे गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब टू द एग सेल्स, ठीक है। एग सेल वो जो है पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाने का जो काम है वो आपका फिलिफॉर्म एपरेटस करता है। जस्ट लाइक अगर शादी करने के लिए एक दूल्हा आया है तो उसे नहीं पता है कि कहाँ जाना है ना, शादी का जो मंडप है वो किधर है, तो उसे लेके कौन जाता है, जो लेके जाते हैं वही आपका फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स, जो उसको मंडप तक लेकर जाते हैं जहाँ पे दुल्हन होती है, ठीक है। द एग इज योर दुल्हन है ना, एंड पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो मेल गैमेट जो मेल न्यूक्लियस होता है, दैट इज योर दूल्हा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल के बारे में इतना ही है, ठीक है। द नेक्स्ट मैं अपना जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन होती है। उसके पहले पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन वगैरह जो है मैं एक अलग से उसका वीडियो बनाऊंगी। तो आप मुझे जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।